हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 9B के क्वेश्चन नंबर 7 to 12 की। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 7, एट व्हाट रेट परसेंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट will the interest on rupees 3750 be 1/5 of itself in 4 years? What will it amount to in 15 years? अब देखिए, हमें ढूंढना क्या है, रेट परसेंटेज फाइंड करनी है। तो इसने बोला है कि 3750 पे जो इंटरेस्ट है वो कितना हो जाए, 1/5 हो जाए 4 इयर्स में। तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। अब ये प्रिंसिपल अमाउंट हमें गिवन है ₹3750, टाइम हमें गिवन है 4 इयर्स, और सिंपल इंटरेस्ट के बारे में क्या बोला गया है, 1/5 ऑफ इटसेल्फ, मतलब 1/5 ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू 3750। तो ये कैंसिल हो जाएगा 750। तो 750 आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। तो पहले तो हमें रेट परसेंटेज फाइंड करनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट उसने पूछा है व्हाट विल इट अमाउंट टू इन 15 ईयर्स, 15 साल बाद ये वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो हमें अमाउंट भी कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम रेट परसेंटेज का फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। सो दिस इज 750 इंटू 100, पी की वैल्यू 3750, टी कितना है 4। तो ये कैंसिल हो जाएगा 75 इंटू 5, 375। तो रेट हमारे पास आ गया 5%। अब इसने पूछा है कि 15 इयर्स के बाद अमाउंट कितनी होगी। अब देखिए, प्रिंसिपल अमाउंट हमारी सेम रहेगी 3750, टाइम कितना हो गया 15 इयर्स, और रेट परसेंटेज हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, दैट इज 5%। तो सबसे पहले तो हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी की वैल्यू 3750, आर की वैल्यू 5, टी की वैल्यू 15 अपॉन 100। तो ये आ गया 375 इंटू 15, इंटू ये आ गया 5, 7, 3, 12। तो दिस इज 5625 अपॉन 2। इसको डिवाइड कर लेते हैं, 2 to the 4, 2 8 the 2 1 the 2.5 रुपीज। तो ये आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। हमने क्या कैलकुलेट करना है, अमाउंट। अमाउंट किसके इक्वल होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल वैल्यू 3750, सिंपल इंटरेस्ट है 2812.5। तो दिस इज इक्वल्स टू 0.5, दिस इज 2, 6, 15, ये आ गया 6, 6562.5 रुपीज हमारी आ गई अमाउंट। Question number 8, on what date will rupees 1950 lent on 5th January 2011 amount to 2125 and 50 पैसा at 5% per annum simple interest। क्वेश्चन को पहले समझते हैं। 5th जनवरी 2011 को 1950 रुपीज किसी को दिए गए, तो ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है। अमाउंट टू मतलब ये 1950 रुपीज जो है वो कितने बन गए, 2125.50। कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, 5% पे। तो हमें ये बताना है, टाइम ड्यूरेशन बतानी है कि 5th जनवरी से लेकर कौन सी डेट तक हम इस अमाउंट को दें ताकि वो इतनी बन जाए एट 5% पर एनम।
तो टाइम तो निकालना है, लेकिन टाइम की यहाँ पे डेट कैलकुलेट करनी है। तो दिया क्या हुआ है हमें, प्रिंसिपल वैल्यू गिवन है 1950, अमाउंट गिवन है 2125.50 रुपीज़, रेट हमें गिवन है 5%, टाइम हमने ढूंढना है डेट फॉर्म में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसको देखना है। तो टाइम का फॉर्मूला पहले यूज़ करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर। अब सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट किसके इक्वल होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट की वैल्यू पुट करेंगे 2125.50, प्रिंसिपल वैल्यू 1950 प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, 2125.50 माइनस 1950, तो 0.50, तो 2125 इसमें से 1950 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, ये बच गया 10, ये बन गया 12, ये आ गया 7, ये आ गया 1, 175.50 रुपीज़ हमारा क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट। अब ये सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं 175.50 इंटू 100 अपॉन 1950 इंटू 5। तो इसका यहाँ से हम डेसिमल रिमूव करेंगे, 17550 अपॉन 100, ये आ गया इंटू 100, 1950 टू 5, ये कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो 5 के टेबल पे कैंसिल करेंगे, 5 3 दा 15, 9, 5 3 दा 15, 5 5 दा 5 1 दा। अब ये चला जाएगा 3 के टेबल पे, ये आ गया 13, 3 1 दा 3 1 दा 3 7। अब ये अगेन कैंसिल हो जाएगा, तो टाइम हमारे पास आ गया 9/5 ईयर। तो इसको मिक्स्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो दिस इज 514। मतलब अब देखिए ये हमारे पास ईयर फॉर्म में आ गए, हमें स्टार्टिंग डेट गिवन है, हमें एंडिंग डेट निकालनी है। अब इसको ध्यान से देखिए, इस स्टेप को अब मैं क्या करूँगी, 1 4/5 ईयर, तो मतलब 1 ईयर तो कंप्लीट हो गया और 4/5 ईयर। अब ये 1 ईयर को ऐसे रखेंगे, 4/5 को अब मैं कन्वर्ट करूंगी मंथ में, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 12 से, तो ये आ गया 1 ईयर 48/5 मंथ। अब देखिए ये 1 ईयर 48/5 है, तो जब 48 को आप 5 से डिवाइड करेंगे, 9 दा 45, ये आ गया 3, तो दिस इज 9 3/5 मंथ। तो 9 मंथ तो कंप्लीट हो गए, 1 ईयर 9 मंथ, यहाँ तक मैंने लिख लिया। अब इसको लिखेंगे 3/5 मंथ। अब ये जो 3/5 मंथ है, इनको मैं कन्वर्ट कर लेती हूँ डेज में, तो 3/5 इंटू 30, तो ये आ गया 1 ईयर 9 मंथ 18 डेज। तो हमें ये अब इस फॉर्म में पता चल गया, क्योंकि हमें ये जो डेट गिवन है इसी फॉर्म में गिवन है। अब देखिए डेट लिखते हैं 5 जनवरी, 5 मतलब ये हमारे डेज हैं, 5 दिन हो गए, तो ये 5 जनवरी कौन सा मंथ है, फर्स्ट मंथ है, ईयर कौन सा है 2011, तो ये मैंने डेट लिख ली, ये मेरा मंथ है, ये मेरा ईयर है। अब इसमें मुझे ऐड करना है ये वैल्यू, ताकि मुझे एक फाइनल डेट मिल जाए। अब ईयर के नीचे ईयर ऐड करेंगे, ईयर कितना है हमारा 1 ईयर, मंथ के नीचे मंथ ऐड करेंगे 9, डे के नीचे डे ऐड करेंगे जो डेट है, तो ये हो गया 2012, ये हो गया 10 और ये हो गया 23rd, मतलब 23rd डे, तो दैट इज 23 डेट बन गई आपकी। मंथ आपका आ गया 10th विच इज अक्टूबर 2012, तो
23 अक्टूबर 2012। तो यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक हमारा जो इंटरेस्ट है इस अमाउंट पे पड़ेगा 1950 पे 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो ये कितना बन जाएगा 2125 एंड 50 पैसे। क्वेश्चन नंबर 9, इफ द इंटरेस्ट ऑन 2400 is more than the interest on 2000 by rupees 60 in 3 years at same rate %, find the rate। अब इसने बोला क्या है कि 2400 पे हम इंटरेस्ट लगाएं और दूसरी तरफ 2000 पे लगाएं। तो 2400 पे जब हम इंटरेस्ट लगा रहे हैं तो वो 60 रुपीज़ ज़्यादा है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 60 रुपीज़ ज़्यादा है एज कम्पेयर टू 2000 रुपीज़। कितने साल के लिए? 3 इयर्स के लिए। और जो रेट परसेंटेज है दोनों केसेस में वो क्या है? सेम है। तो सबसे पहले केस 1, क्या डिटेल्स है हमारे पास? प्रिंसिपल वैल्यू है 2400, टाइम है हमारे पास 3 ईयर, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है या रेट परसेंटेज है वो हम ले लेते हैं R। वहीं दूसरे केस में प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है? ₹2000, टाइम हमारा सेम है, और यहाँ पे भी जो रेट परसेंटेज है दैट इज R, क्योंकि इसने बोला है कि सेम रेट परसेंट है। यहाँ पे हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं P इंटू R इंटू T। 2400 इंटू R, P की वैल्यू 3/100, तो ये आ गया 72R। दूसरी तरफ भी सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 2000 इंटू 3 इंटू R/100, तो दिस इज 60R। अब उसने क्या बोला है कि जो ये जो फर्स्ट केस है यहाँ पे जो सिंपल इंटरेस्ट हमने निकाला है, लेट दिस इज S1, दिस इज S2, जो SI1 है वो ग्रेटर है SI2 से बाय वैल्यू 60। तो हम क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैं 72R में से 60 वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, दैट इज इक्वल्स टू SI2, या फिर आप 72R माइनस 60R इक्वल्स टू 60 कर सकते हैं। तो ये बेसिकली यही बनेगा, R वाली टर्म्स इधर ले आएंगे और ये 60 को इधर ले आएंगे, तो ये बन गया 12R इज इक्वल्स टू 60। R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60/12, तो दिस इज 5%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों में सेम है, तो दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 5%। क्वेश्चन नंबर 10, डिवाइड 15600 इंटू 2 पार्ट्स सच दैट इंटरेस्ट ऑन 1। तो इसने क्या बोला, क्या है क्वेश्चन में कि आपके पास 15600 है, उसको 2 पार्ट्स में आपने डिवाइड करना है। जो फर्स्ट पार्ट है उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, टाइम है 5 इयर्स का। वहीं दूसरी तरफ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 1/2% है, टाइम है 6 इयर्स का। इसने बोला है इंटरेस्ट ऑन 1 एट दिस मे बी इक्वल टू दैट ऑन द अदर। मतलब जब हम ये कैलकुलेट करेंगे इसका जो सिंपल इंटरेस्ट होगा और इधर वाली वैल्यूज का सिंपल इंटरेस्ट होगा, वो दोनों क्या होंगे? आपस में सेम होंगे। अब मान लेते हैं केस 1 कि हमारा प्रिंसिपल वैल्यू फर्स्ट केस के लिए x रुपीज़ है, तो टोटल हमारे पास कितनी वैल्यू है? 15600। हमने 15600 को ही 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, दोनों पे अलग अलग रेट परसेंटेज अप्लाई करनी है, अलग अलग टाइम जो है वो अप्लाई करना है। तो अगर पहले हमने x ले लिया तो दूसरा पार्ट कितना आएगा? 15600 माइनस x। तो प्रिंसिपल वैल्यू विल बी 15600 माइनस x। यहाँ पे जो रेट है वो 5% है, टाइम जो है वो 5 इयर्स है। यहाँ रेट कितना है? 1/2%, दैट इज 9/2%। टाइम कितना है? 6 इयर्स का। अब फर्स्ट केस पे आते हैं, यहाँ पे हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे।
तो 1 ले लेते हैं, x इंटू 5 इंटू 5 अपॉन 100। तो ये आ गया x बाय 4। सेकेंड केस में भी सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। 15,600 माइनस x, r की वैल्यू 9/2, t की वैल्यू 6 अपॉन 100। तो ये आ गया 15,600 माइनस x, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 27 अपॉन 100। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि दोनों केसेस में जो सिंपल इंटरेस्ट है वो सेम है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन SI1 इज इक्वल्स टू SI2। तो पुट कर देते हैं वैल्यूज को। 15,600 माइनस x इंटू 27 अपॉन 100। तो ये 100 इधर चला जाएगा, 100x बाई 4 इज इक्वल्स टू 15,600 माइनस x इंटू 27 हो गया, ये कैंसिल हो गया 25। तो इधर बचा 25x इज इक्वल्स टू 15,600 माइनस x इंटू 27। तो 25x इज इक्वल्स टू 15,600, इसको 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस x को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, 27x ये इधर चला जाएगा, तो प्लस हो गया इज इक्वल्स टू 15,600 इंटू 27। तो ये आ गया 52x इज इक्वल्स टू 15600 इंटू 27। x की वैल्यू 15600 इंटू 27 अपॉन 52। इसको अब कैंसिल कर देते हैं। तो 26 2 7 800, अगेन 2 पे कैंसिल हो जाएगा, ये 6900 13, ये आ गया 300। तो 27 इंटू 3 8100। तो x हमारे पास आ गया 8100। मतलब फर्स्ट केस में हमारा जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो हमने फाइंड कर लिया। तो 15,600 को हमें दो पार्ट्स में डिवाइड करना था। फर्स्ट पार्ट की वैल्यू आ गई 8100 रुपीज। सेकेंड पार्ट कैसे निकालेंगे? 15600 माइनस 810, ये आ गया 5, दैट इज 7500। Question number 11. Simple interest on certain sum is 16/25 of the sum. मतलब कुछ वैल्यू के ऊपर जब सिंपल इंटरेस्ट लगा तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आया? 16/25 ऑफ दैट वैल्यू। सम का मतलब होता है प्रिंसिपल। जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 16/25 ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू। Find the rate of interest and time if both are numerically equal. हमने rate of interest and time को find करना है। ये दोनों equal है, मतलब जितना rate परसेंटेज है उतना ही time है। अब मान लेते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू है x रुपीज, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा? 16/25x। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 16/25x इज इक्वल्स टू P कितना है? x, तो x वैल्यू पुट करेंगे इंटू, अब r और t दोनों इक्वल हैं तो मैं t की जगह भी r पुट कर देती हूँ, r इंटू आर हो जाएगा अपॉन 100। तो ये हो गया 16/25x इज इक्वल्स टू x, ये हो गया r² अपॉन 100। तो 16x अपॉन 25, 100 जब इधर आएगा
तो मल्टीप्लाई हो गया इज इक्वल्स टू एक्स आर स्क्वायर। तो ये x इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये 25 x के साथ x कैंसिल, तो ये आ गया 1600/25 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर आ गया, हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम दोनों साइड्स पे क्या लेंगे, स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ये 1600/25 इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब आर स्क्वायर है, स्क्वायर रूट क्या होता है 1/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, ये बच गया r। तो r इज इक्वल्स टू 1600 का स्क्वायर रूट हमारे पास आ गया 40, 25 का स्क्वायर रूट आ गया 5, तो ये कैंसिल हो गया, r हमारे पास आ गया 8%। अब r और t जो है वो इक्वल है, तो टाइम कितना आ गया 8 ईयर्स, ये परसेंटेज फॉर्म में और ये ईयर्स में। Question number 12, divide 9000 into 2 parts in such a way, तो सेम वैसे ही क्वेश्चन करना है, 9000 को हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, such that simple interest on one part at 16% per annum and in 2 years is equal to the simple interest on the other part at 6% in 3 years। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 2 पार्ट्स का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या है, दोनों का सेम है। तो मान लेते हैं एक पार्ट x है, तो दूसरा कितना आएगा 9000 माइनस x। तो इसको केस 1 एंड केस 2। अगर पहला पार्ट हमने मान लिया x रुपीज है, तो दूसरा क्या आएगा, तो दिस इज 9000 माइनस x। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट इनमें डिफरेंट है। फर्स्ट केस में यहाँ पे रेट परसेंटेज कितना है 16%, टाइम कितना है 2 इयर्स, और सेकंड में रेट परसेंटेज है 6%, टाइम है हमारे पास 3 इयर्स। दोनों का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या होगा, सेम दिया गया है। तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, p की वैल्यू x, r की वैल्यू 16, t की वैल्यू 2/100, ये आ गया 32x/100। सिमिलरली सेकंड केस में भी सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, 9000 माइनस x इंटू 6 इंटू 3/100, दिस इज 9000 माइनस x 18/100। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों सिंपल इंटरेस्ट क्या है, इक्वल है। वैल्यू पुट करते हैं, 32x/100 इज इक्वल्स टू 9000 माइनस x इंटू 18/100। तो 32x, ये 100 जब इधर जाएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लाई, इज इक्वल्स टू 9000 माइनस x इंटू 18, तो ये कैंसिल, 32x किसके इक्वल आ गया 9000 इंटू 18 माइनस 18x। 32x, 18x उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 9000 इंटू 18, 50x इज इक्वल्स टू 9000 इंटू 18, x की वैल्यू 1000 इंटू 18/50। तो 18 इंटू 18 324, पीछे आएगी एक 0। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास आ गया 3240 रुपीज। अब सेकंड पार्ट निकालेंगे, दैट इज 9000 माइनस 3240, क्या आ गया 0, 10 माइनस 4 6, नेक्स्ट है 9 माइनस 2 7, 8 माइनस 3 5,
5760 रुपीज़। तो हम 9000 को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, ये 2 पार्ट्स की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।